बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार इमली और खुबानी की चटनी बनाएंगे। इसको बनाना नहायत ही आसान है और बहुत ही कम मिसालों में ये तैयार हो जाती है। इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसको पकौड़े के साथ, फ्रूट चाट में और दही भल्लों में भी इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और रमज़ान आने वाला है, इन चीज़ों के बगैर तो हमारी इफ्तारी नामुकम्मल है। इस चटनी को बनाएं और इंजॉय करें। आए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। एक पाव मैंने खुबानी ली है। इसको मैंने अच्छे से जो है ना साफ़ कर लिया है। इसमें से तिनके वगैरह जो है ना मैं निकाल ली हैं। एक पाव इमली ली है। इमली याद रखें आपने रेड कलर की लेनी है, ब्लैक कलर की इमली आपने नहीं लेनी। ब्लैक कलर की थोड़ी कड़वी होती है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1/2 लीटर पानी। गर्म पानी मैंने इसको शामिल किया है और आधा घंटा हमने इन चीज़ों को भिगो के रखना है। इमली में हम शामिल करेंगे 1/2 लीटर पानी गर्म और आधे घंटे के लिए इसको ना भिगो के हम रख देते हैं ताकि ये अच्छे से जो है ना सॉफ्ट हो जाए। चले जी, आधे घंटे के लिए इसको हम रखते हैं। इस तरह का हम एक पैन लेंगे। आधा घंटा हो गया खुबानियों को भिगोए हुए। हम इसको इस पैन में शामिल करेंगे और 15 से 20 मिनट इसको हम अच्छे से पकाएंगे ताकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाए। इमली और खुबानी का बहुत अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। इसको हम 15 से 20 मिनट जो है ना बॉईल कर लेते हैं। इधर हमने जो इमली भिगो के रखी हुई है वो तकरीबन आधा घंटा हो गया उसको भी रखे हुए। इस तरह हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से मसल के गुठलियाँ अलहदा कर लेंगे। गुठलियाँ हमें नहीं चाहिए, उसको हम निकाल देंगे। इस तरह अच्छे से जो है ना इसको हम साफ कर लेते हैं एक दफ़ा। ये देखिए पल्स हमारा अलहदा हो गया है। अब इस तरह का हम एक बॉल लेंगे और इस तरह की एक छलनी लें। इसको हम जो है ना छान लेते हैं ताकि इसमें से एक्स्ट्रा गंद निकल जाए। 15 से 20 मिनट हो गए खुबानियों का पकते हुए। ये भी बहुत अच्छे से जो है ना गल गई हैं। देखिए बहुत अच्छे से गल गई हैं। अब इसको चूल्हा बंद करते हैं और थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। इस तरह का मैंने एक ब्लेंडर लिया है। खुबानियाँ भी हमारी ठंडी हो चुकी है। हम इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा पेस्ट इसका बन जाए। 2 से 3 मिनट जो है ना हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखें खुबानियों का पेस्ट और इमली का पल्प रेडी हो गया। अब इसको हम तैयार कर लेते हैं। इस तरह का हमने एक पैन लिया है। इसमें इमली का जो पल्प है वो शामिल कर देंगे। आंच हमने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे हमने इसको पकाना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे खुबानियों का पेस्ट जो बनाया था वो शामिल कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। वही खुबानी वाले बोल में मैंने आधा लीटर पानी लिया है और आधा लीटर पानी हमने इसमें शामिल कर दी है ताकि ये पक के अच्छी सी स्मूथ सी जो है ना चटनी हमारी रेडी हो जाए। जब इसमें बॉयल आएगा तब हम इसमें मिसाले ऐड करेंगे। अभी कोई भी मिसाला हमने ऐड नहीं किया। देखिए हल्का हल्का बॉयल आ रहा है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच ज़ीरे का जिसको मैंने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया है। 1 चम्मच इसमें जाएगा नमक का और ये मैंने शक्कर ली है। खुबानियाँ मीठी होती हैं इसलिए मैंने शक्कर 1 कप ली है। अगर आपको थोड़ी सी कम लग रही हो तो आप इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से जो है ना मिक्स करेंगे। अच्छे से जो है ना हम इसको पकने देते हैं। 1/2 चम्मच इसमें मैंने धड़ा मिर्च शामिल की है। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे।
बहुत ज़बरदस्त खट्टी मीठी स्पाइसी जो है ना ये चटनी रेडी होगी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तमाम मसाले हमने शामिल कर दिए। इसको हम 15 से 20 मिनट जो है ना मज़ीद अच्छे से पकाएंगे। दरमियान में मैं आपको चेक करवाती रहूँगी। 15 से 20 मिनट इसको पकने के लिए रखते हैं। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, काफ़ी इसमें अच्छे बॉयल्स आ रहे हैं। इसकी थिकनेस चेक करें आप। अब इसको हम मज़ीद थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। तकरीबन 15 मिनट हम इसको और पकाएंगे। आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए और देखिए इस कंडीशन में आ गई है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब ज़्यादा मज़ीद इसको हम थिक नहीं करेंगे। अब इसका फ्लेम बंद करते हैं और मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी जो चटनी है हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। मैंने चारों मगज़ के साथ इसको गार्निश किया है और इसकी थिकनेस चेक करें आप, ये बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।